जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, हमारे केरला के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्राउंडेड F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर दो बहुत ही बड़े और नए अपडेट्स अभी अभी सामने आए हैं। सबसे पहले तो यूके की रॉयल नेवी, जो कि पिछले 14 दिनों से जब इंडिया ने ऑफर किया था कि इसको हैंगर में मूव कर दो, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को डिक्लाइन किया था। अब दोस्तों फाइनली उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव नाउ एक्सेप्टेड कि जी हां, हम लोग इसको हैंगर के अंदर शिफ्ट करेंगे और वहीं पर जाकर के इसकी रिपेयर को करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये अपडेट जस्ट कल शाम को ही हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी की बताई जा रही है, बिकॉज यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यूके की रॉयल नेवी या तो कुछ छुपा रही है या फिर डेफिनेटली डरी हुई है। बिकॉज अगर आप देखें, इवन वहां बाहर के टारमैक से अंदर हैंगर में शिफ्ट करने के लिए भी यूके ने कहा कि जो टो करने वाली ट्रॉली होगी, जो टो करने वाले स्टाफर्स होंगे, वो भी हम लोग यूके से भेजेंगे। जैसे ना जाने इंडिया केवल उसको शिफ्ट करने में ना जाने ऐसा क्या चोरी कर लेगा, ना जाने ऐसा क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया को पता लग जाएगा। यूके इतना ज्यादा डरा हुआ है कि दोस्तों टो करने वाली ट्रॉली एंड इवन जो स्टाफर्स हैं उसको भी अब यूके से फ्लाई इन करवाएगा केरला में, जो कि इसको हैंगर के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। खैर, ये जो भी कहानी हुई है इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे बड़े अपडेट में इंडिया ने ये कह दिया है, आपको जो करना है करिए, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। जस्ट बिकॉज हमारे संबंध आपके साथ अच्छे हैं, हमारे डिफेंस रिलेशनशिप आपके साथ ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि आपने इतने दिनों तक अपने फाइटर जेट को हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रखा, उसकी जगह को घेरा, तो अब इंडिया ने कहा है कि डेली बेसिस पर आपको इसकी 26,000 रुपीज पर डे की पार्किंग फीस को अदा करना होगा। इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया ने यह भी कहा कि पार्किंग फीस केवल आज से नहीं बल्कि पिछले 14 दिनों की भी लगेगी, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड जो भी नंबर आएगा वो आपको यहां पर पे करना होगा। नाउ सबसे पहला सवाल जो मेरे भी माइंड में आया था कि इतने महंगे फाइटर जेट जिसकी वैल्यू लगभग 100 मिलियन डॉलर के आसपास की है, उसके ऊपर इतनी कम पार्किंग फीस इंडिया के द्वारा क्यों लगाई गई है, इसको मैं आगे जाकर के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, इंडिया ने यहां पर कहा कि चूंकि ये एक अनस्केड्यूल्ड लैंडिंग थी, क्योंकि ये एक अनस्केड्यूल्ड पार्किंग थी, इसीलिए हम लोग आपको यहां पर इस तरह का कंसेशन बेसिकली दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी की पूरी डिस्कशन के बीच में जब इतने दिनों से ये यहां पे रुका हुआ है, हमारी इंडियन मीडिया में इस चीज को लेके स्पेकुलेशंस आना शुरू हो गई हैं। आप लोग देखिए, टाइम्स नाउ का ये वाला आर्टिकल है, इनकी पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें कि कई सारे डिफेंस वेटरन्स बैठे हुए हैं एंड दे आर नाउ अलेजिंग कि ये केवल कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था बल्कि कोई सीक्रेट मिशन था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अब दोस्तों, इंडियन मीडिया का भी ये कहना है कि या तो ये सीक्रेट मिशन है या फिर ये कोई ना कोई कवर अप है जो कि इंडिया को यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर यूके कर रहा है, इंडिया ने जो पार्किंग फीस लगाई है उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, और हमारी मीडिया क्या यहाँ पर अलेज कर रही है, उसको भी समझा जाएगा। एंड ऑल्सो, जस्ट इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि हम दोस्तों इसकी इतनी ज्यादा कवरेज क्यों कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, ये दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट है। कभी भी किसी भी देश में ये इतने दिनों तक फॉरेन सॉइल पे इतने दिनों तक नहीं रुका है, और डेफिनेटली खराब होने की वजह से तो ये कभी भी नहीं रुका है। ये इसके इतिहास में, अमेरिका के वेस्ट के इतिहास में पहली बार हमें ये चीज़ देखने को मिली है जिसमें कि इंडिया इसके सेंटर में आ चुका है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट
अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस दोस्तों प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, थोड़ा सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं जो लोग इस कहानी को पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों 14 जून की रात को यूके की रॉयल नेवी के द्वारा ऑपरेटेड F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, जो कि बाय द वे एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको मौसम खराब होने की वजह से हमारे केरला के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आकर के इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। एटलीस्ट ये कहानी वो कहानी है जो कि हमें वेस्ट के द्वारा बताई गई कि जी हाँ, मौसम खराब होना ही मेन रीजन था, बिकॉज मॉनसून बहुत आ चुका था, जिसकी वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवानी पड़ी थी। आपको बता दूं कि ये वाला जो F-35 फाइटर जेट है ये दोस्तों अरेबियन सी में बेसिकली उड़ान भर रहा था। एंड ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूके की रॉयल नेवी का HMS प्रिंस वेल्स, इसके ऊपर से इसने उड़ान को भरा था एंड वापस लैंडिंग करने जब ये यहाँ पर पहुंचा था तो मौसम खराब होने की वजह से, फ्यूल कम होने की वजह से ये यहाँ पर आकर लैंडिंग नहीं कर पाया। ये कहानी थी दोस्तों जो कि हमें यहाँ पर बताई गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको लेकर अपडेट्स आना शुरू हुए। जून 20 को आप देखिए हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनको ऑफर किया गया कि देखिए आपका जो F-35 फाइटर जेट है वो हमारे थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाहर टारमैक पे खड़ा हुआ है, मॉनसून चल रहा है, अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफर करते हैं कि उसको हमारे एयर इंडिया के अंदर का हैंगर का स्पेस है वहां पे जाके उसको पार्क कर लीजिए एंड वहां पर जाकर के आप उसका रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यूके की नेवी ने उस ऑफर को आउटराइटली डिक्लाइन कर दिया था, बल्कि इंडिया ने तो ये भी कहा कि चलिए आपको अंदर नहीं लेके जाना, हम यहीं पर आपके लिए एक टेम्पररी, एक अस्थायी रूप से शेड बना देते हैं, टेंट बना देते हैं। लेकिन वो सारे के सारे ऑफर्स यूके की नेवी के द्वारा आउटराइटली रिजेक्ट किए गए थे। क्यों रिजेक्ट किए गए थे इसके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले एक यहां पर यूके के ही जो नेवी में काम करने वाले वेटरन हैं उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र किया कि देयर आर कंसर्न्स फॉर क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी, और इसीलिए हम लोग किसी को भी हमारे फाइटर जेट्स को टच करने का, छूने का यहां पर मौका नहीं देते हैं। खैर, ये पूरा मामला हुआ जिसकी वजह से मजबूरन इंडिया को इस फाइटर जेट को बाहर टारबैक पे ऐसे ही रखना पड़ा। ये दोस्तों लाइव इमेज है जो कि आपको वहां से हम लोग दिखा रहे हैं। एंड ऑल्सो हमारे CISF के एक पर्सोनल को यहां पर इसकी गार्डिंग करने के लिए भी 24/7 रुकना पड़ा, बिकॉज यूके नेवी ने हमारे ऑफर को यहां पे डिक्लाइन कर दिया था। खैर, इसी बीच यूके ने अपनी 3 मेंबर टेक्निकल टीम को भेजा जो कि कुछ नहीं कर पाई। द टीम वॉज एंटायरली हेल्पलेस और उनको वापस से यूके जाना पड़ा, जिसके बाद यूके ने अनाउंस किया कि अब हम लोग 40 मेंबर की एक्सपर्ट टीम भेजेंगे जो कि आकर के इसकी रिपेयर्स को कैरी आउट करेगी जब तक कि ये इंडिया में रुका हुआ है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आज से 2 दिन पहले इंडिया ने फैसला कर लिया कि आपको रोकना है रुकिए, लेकिन हम लोग आपके लिए पार्किंग फीस को चार्ज करेंगे। वो कितनी थी ये तब तक सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये भी चीज सामने आ गई है एक रफ कैलकुलेशन के बेसिस पे कि लगभग 26,000 रुपीज पर डे के हिसाब से इसकी चार्जिंग को यहां पर किया जाएगा। अब ये आंकड़ा कैसे आया है, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव फाइटर जेट की पार्किंग फीस इतनी कम कैसे हो सकती है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो इंडिया ये कहता है कि देखिए, इवन दो ये फाइटर जेट बहुत बड़ा है एंड बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक लाइट वेट फाइटर जेट है और एयरपोर्ट्स पर जो फीस चार्ज होती है वो वेट के हिसाब से फीस चार्ज होती है। नंबर 2, इसका फीस कम रखने का जो कारण है, ये एक स्केड्यूल्ड फ्लाइट नहीं थी, ये एक इमरजेंसी लैंडिंग थी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल यार्डस्टिक, जो नॉर्मल बेंचमार्किंग हम लोग दूसरे एयरक्राफ्ट्स के लिए करते हैं उसको हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। एंड दैट इज वाई इसकी फीस को बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। लेकिन इंडिया ने कहा कि फीस केवल आज से नहीं बल्कि जिस दिन से ये रुका हुआ है उस दिन से फीस को लगाया जाएगा। एंड मे बी शायद इंडिया ये कहना चाहता हो कि अगर 1 या 2 दिन की बात होती तो मे बी आउट ऑफ गुडविल जेस्चर हम लोग शायद कुछ भी चार्ज ना करते, लेकिन अब चूंकि इतने दिन हो चुके हैं तो ऑब्वियसली इसको नकारा नहीं जा सकता एंड इसीलिए इसको तो हम लोग आपसे चार्ज करने वाले ही हैं। नाउ ये पार्किंग फीस
कौन देने वाला है, ये बिल कौन देने वाला है, इसके बारे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। वैसे आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट ये भी आ चुका है कि यूके अपने एयरक्राफ्ट को जब वहां से टो करेगा तो वो केवल तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के हैंगर में नहीं बल्कि किसी लोकल एयरपोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां जाकर के इसकी रिपेयर्स को कैरी आउट किया जाएगा। ये अपडेट जस्ट आज मॉर्निंग में ही देखने को मिला है। नाउ सवाल यहां पर आता है कि देखिए, यूके या तो कुछ छुपा रहा है या फिर यूके डरा हुआ है। ये दोनों चीजें कहने के पीछे मेरे पास दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन दोस्तों, अगर आप देखिए, वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि एक एक चीज जो कि F-35 को टच करेगी वो भी वो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, यूके से उसको फ्लाई इन करवा रहे हैं। आप देखिए, टो ट्रॉली तक की, मतलब कि जो टो करने वाला जो इक्विपमेंट होगा वो चीज भी उसको वो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। स्टाफर्स तो ऑब्वियसली बाहर से ही आने वाले थे, ये तो वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि किसी को टच नहीं करने देंगे, लेकिन अब इक्विपमेंट भी बाहर से आएगी। जैसे ना जाने इंडिया ऐसा क्या कर देगा इक्विपमेंट में जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप देखिए, ये सारी की सारी तस्वीरें वहां से ही हमें देखने को मिली हैं। एंड दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूं कि दे आर हाइडिंग समथिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों हमारे कुछ डिफेंस वेटरन्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ये वाली डिबेट को जाकर के देखिए। मैं इस डिबेट को यहाँ पे शोकेस नहीं कर सकता, लेकिन आप जाकर के देखिए, उसमें डिफेंस वेटरन्स ने, इनफैक्ट जो डिफेंस वेटरन हैं एक इंडिया के हैं और एक यूके के हैं, और ये दोनों ही आपस में डिबेट कर रहे हैं। इंडिया के डिफेंस वेटरन ने कहा कि डेफिनेटली कुछ ना कोई सीक्रेट मिशन है जो कि यहां पर किया जा रहा है जिसमें इंडिया को लूप इन नहीं किया गया। लेकिन यूके के जो डिफेंस वेटरन है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, छोटी मोटी गलती हुई है और कुछ नहीं, किसी ने यहां पर गलत टाइमिंग कर दी या फिर मॉनसून को नहीं आंका वगैरह, जिसकी वजह से आज ये हमें नतीजा देखने को मिला है। लेकिन इंडिया के डिफेंस वेटरन यहां पे कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने के पहले बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है, तभी जाकर के इतने बड़े फाइटर जेट की उड़ान भरी जाती है। ऐसे ही ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसका जवाब यूके के डिफेंस वेटरन यहाँ पर दे ही नहीं पाते हैं। खैर, जो भी है, समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग, पता चलेगा कुछ दिनों में, लेकिन ये मामला अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। बट ओवरऑल F-35 जिसकी सुप्रीमेसी को अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था, वो दोस्तों अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, पर्टिकुलरली एडवर्स कंडीशंस में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब लॉकहीड मार्टिन का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो अब फ्लैगशिप नहीं रहा, बिकॉज उसमें भी अब हमें ग्लिचेस देखना मिलना शुरू हो चुका है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड